पाकिस्तान और सऊदी अरब में 2.2 अरब डॉलर मालियत की 27 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। मईशत, ज़राअत, कानकनी, तामीरात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबे शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, बरादर इस्लामी मुल्क की 2 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुस्तकबिल में पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी रवाबत और ताउन मज़ीद बढ़ेगा। ताउन के मुआहिदे नई पेशरफ्त हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज अल फाले ने सऊदी मईशत को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। IMF से कर्ज प्रोग्राम में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब माशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। मफाहमत की 27 यादाश्तों पर दस्तखत सफर का महज एक आगाज है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलाह ने कहा, दोनों मुल्कों को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोस्त नहीं, एक खानदान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलाह की सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें, दो तरफा इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान में सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। बोले, सऊदी अरब की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान हमा वक्त तैयार है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, सऊदी अरब के विजन 2030 में पाकिस्तान साथ साथ होगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले, सऊदी अरब में पेट्रोलियम के खाम माल के लिए बेपनाह वसाइल हैं। बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में सयाहत में सरमायाकारी से इस्तेफादा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, IPPs ने अपना मुनाफा कमा लिया, अवाम को क्या मिला? बिजली सार्फिन को पहले मरहले में 60 अरब का फायदा होगा। मजमूई तौर पर मुल्की खजाने में 411 अरब रुपए की बचत होगी। मजीद IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली की कीमतों में कमी करेंगे। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी की बार बार ताकीद की। अवाम को रिलीफ की फरहमी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जाती कोशिश भी शामिल। समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद से मईशत आगे बढ़ रही है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IPPs मालिकान के शुक्रगुजार हैं। हमने मिलकर अवाम के 411 अरब रुपए की बचत की। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत कम होगी तो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए बिजली की कीमतों को मजीद नीचे लेकर आएंगे। हम देखेंगे किन प्लांट्स की हमें ज़रूरत है और किन की नहीं। IPPs से होने वाले मुआहिदे को चंद रोज़ में अमली जामा पहनाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब ने चेयरमैन FBR के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में टैक्स गोशवारों की स्लाइड्स पेश की और कहा, कंपनियां अरबों रुपए के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस हैं। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जा सकता है और 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी पर 5 साल और 1 से जायद की टैक्स चोरी पर 10 साल कैद हो सकती है। पाकिस्तान माशी महाज पर बेहतर पोजीशन में आ गया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइसे एजाज़ मुआशी तरक्की के समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का इस्लामाबाद में मीडिया वर्कशॉप से खिताब। बोले, मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों में हमारी 80,000 अफराद शहीद हुए। इलाकाई ताउन से खित्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। इलाकाई ममालिक के ताउन से हम मौसमियाती तब्दीली के एजेंडे पर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने SCO के प्लेटफॉर्म से हमेशा आलमी अमन के लिए आवाज़ उठाई। आस्ताना में भी मसला फ़लस्तीन को उजागर किया। ग्रैंड जिरगा ने फैसले का इख्तियार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दे दिया। जमरोद में कबायली अमायदीन से मुज़ाकरात का आगाज कर दिया। एलामिया के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में वज़ीर आला हाउस पेशावर में जिरगा हुआ।
अली अमीन को अफवाह तफहीम से मामला हल करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। वज़ीर आला ने खिताब में कहा, तसादुम या तशद्दुद नहीं, हर मसले का हल मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, हमने सबको मुज़ाकरात पर आमादा करके मसले का हल निकालना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और एमन वली खान भी जिरगे में शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जिरगार कान से कलअदम तंजीम से बातचीत के लिए मुकम्मल इख्तियार मांगा। कहा, कम से कम वक्त में मसला हल करने की कोशिश करेंगे। जिरगे में तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी जाएगी। यकीनी बनाएंगे कलअदम तंजीम रियासत के खिलाफ बिल्कुल भी ना जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आप मुज़ाकरात करें, विफाक मुकम्मल ताउन करेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर में 1-on-1 मुलाकात भी हुई। हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों में आईनी तरामीम पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरामीम पर मुशावरत तय पाया। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। तारीख का तयन दोनों जमातें दीगर जमातों से मुशावरत के बाद करेंगी। मजमूई सियासी सूरत हाल और मुल्क को दरपेश मसाइल के हल पर भी तबादले ख्याल। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात पंजाब हाउस इस्लामाबाद में हुई। हुकूमती इत्तेहाद आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए कोशां। पीपल्स पार्टी के वफ्द की JUI के सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान को इनकी तजावीज़ तस्लीम करने की सूरत हाल से आगाह किया। सेनेटर शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में अपनी तजावीज़ पेश करेगी। सहाफ़ी ने पूछा, क्या नवाज शरीफ ने फौजी अदालतों को आईनी तरमीम में शामिल न करने की मौलाना की तजवीज़ मान ली है? शहरी रहमान का जवाब देने से गुरेज। आर्टिकल 63A से मुतालिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ करार। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। आर्टिकल 63A तशरीह से मुतालिक नजरसानी दरखास्त का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला लिखा। अक्सरियती फैसला अरकान पार्लियामेंट के लिए परेशानी की अक्कासी करता है। अक्सरियती फैसले में कानून के बजाय गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले का उर्दू तर्जमा जारी कर दिया। अक्सरियती फैसले में लिखा, इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। समझने की बहुत कोशिश की, सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं? इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ ने दावा किया, आज़ाद भी PTI के उम्मीदवार थे। जस्टिस समीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया। जिस अंदाज में दो जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया, वो मुनासिब नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। अशगाबाद एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आज़म बातिर अमानो ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गाली फरागी की 300वीं सालगिरह पर बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान सदर की तुर्कमानिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस। तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमेटी मेंबरान में शामिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की एक और मंसूबे में मनपसंद कंपनी को नवाजने की कोशिश। तेज तरीन इमिग्रेशन के लिए ई-गेट्स मंसूबे के टेंडर की तारीख में तीसरी बार तौसी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तालिबात के वक्त की मुलाकात। चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया।
स्कूलों में गर्ल्स का दिन मनाने पर इत्तफाक। हरसानी के सदेबाब के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का असूली फैसला। मरीम नवाज ने तालिबात को विमेन वर्चुअल स्टेशन, पिंक बटन और सेफ्टी ऐप से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का तालिबात को टैब और ई बाइक्स देने का ऐलान। पंजाब के 8 शहरों में दफा 144 नाफिज। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, बिहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वजीराबाद शामिल। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। दफा 144 का नफाज 12 अक्टूबर तक रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने का हुक्म। केपी हुकूमत की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। वकील सीडीए ने दलाइल में कहा गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी बकाया हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कुछ है तो नोटिस करें, इसको देख लेंगे, ऐसा ना करें जिससे लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। सर्दी आने से पहले ही जुड़वा शहरों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। रावलपिंडी के कई इलाकों में 5 रोज से गैस गायब। पाइपलाइनों से पानी निकलने लगा। ढोक, कश्मीरा और पीर हमायूं कॉलोनी समेत दीगर इलाके मुतासिर। सोई नौदरन बार बार शिकायत के बावजूद मसला हल करने में नाकाम। शहरी परेशान। कराची में तेज हवाओं के झक्कड़ और मिट्टी का तूफान। मलीर में तेज आंधी के साथ बारिश। गुलिस्तान जौहर में यालाबारी। गुलशन हदीद और शाह फैसल में भी बादल बरसे। यूनिवर्सिटी रोड पर सबसे ज्यादा 30.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर कायद में बारिश के बाद नाले उबल पड़े। पानी सड़कों पर आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद में मौसम जुज़वी बरालूद। मुल्क के शिमाली इलाकों में मौसम सर्द। बाज़ एरियाज में बारिश का इम्कान। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तमाम तर रानाइयों के साथ जारी। थिएटर ड्रामा तालीम बालगा 2.0 पेश किया गया। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन ने खूब दाद दी।